हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? सर हम बढ़िया, आप बताइए। बच्चों मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स। उसका पहला कॉन्सेप्ट, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। इससे पहले 3 क्लास और आ गई हैं। पहली क्लास में आपको पढ़ाया गया था बेसिक्स, दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया था पहली वाली में बेसिक के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। फिर दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स कैसे हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। और तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। उसी के साथ साथ तीसरी ही क्लास में एक्सरसाइज का पार्ट 1 हुआ था। आज क्या होगा? एक्सरसाइज का पार्ट 2। पहली एक्सरसाइज जो है उसका पार्ट 2 होगा और आज इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड? सर वो तो बात ठीक है, लेकिन आपने ये क्यों लिखा है फिर? तो बच्चों ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सरसाइज इस पे ही डिपेंड है। ये पहली एक्सरसाइज पूरी इस वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? ये वाला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय डेसिमल्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू माई सेल्फ, आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर। और इससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन दे रहा है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट, मतलब फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है मैग्नेट ब्रेन। और यही बात इसको बना देती है यूनिक। इसलिए मैं कह सकता हूं मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहा है फ्री क्वालिटी एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर डिले, लेट स्टार्ट टुडे सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पिछले पार्ट में कर लिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। सर एक बार जल्दी से बता दो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन की होल नंबर से, फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ। ओके बच्चों, जो आपकी रिक्वायरमेंट, देखिए ये क्या है? फ्रैक्शन। ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर को n2 क्यों लिखा? न्यूमरेटर 2 इसलिए लिखा क्योंकि होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज लाइक दिस। तो 2 क्या है? न्यूमरेटर है, जब 2 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे इसलिए लिखा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई सर? न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। सर यहां पे डेनोमिनेटर तो है ही नहीं। डेनोमिनेटर नहीं है तो इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन बाय प्लेसिंग 1 इन इट्स डेनोमिनेटर। ऑलराइट, बस यही बात आपको बतानी थी। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। यह आ गया आपका आंसर। अब डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो वो सेम का सेम ही आएगा। ये बात डिटेल में आपको बताई गई थी पिछली वाली क्लास में, क्योंकि ये पिछली वाली क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। ये तो बस मैंने ही आपको वैसे ही यहां पर बता दिया। ऑलराइट, चलिए ये आपने नोट किया होगा पहले ही। करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आज करना हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड। फाइंड करिए ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट है, ये वाला और ये वाला। अंडरस्टूड? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 1/2 ऑफ 24 और सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46। मतलब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो ए पार्ट के अंदर 2 पार्ट है। कैसे? एक है आपका 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24, और इसमें ही एक और पार्ट है आपका 1/2 ऑफ 46। ऑलराइट, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको मैं कैसे कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ए का पहला पार्ट क्या हुआ? 1/2 ऑफ 24 लिख सकता हूं या नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 ऑफ 24। और दूसरा पार्ट को मैं लिख सकता हूं 1/2 ऑफ 46। अंडरस्टूड? ऑलराइट, तो ये रब कर देते हैं।
ठीक है सर, ये रब कर दो फिर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब ये दो पार्ट हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, फिफ्थ का ए का। ऑल राइट, चलिए 1/2 ऑफ 24। सर पिछली क्लास में आपने बहुत बढ़िया करके सिखा दिया था। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 24/2। सर आपने कहा था जब भी हम क्वेश्चन करें, कोई सा भी क्वेश्चन करें, आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सर ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 और 2 को दोनों को डिवाइड कर दे? 2। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, आंसर आएगा 12। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां पर, कैसे सर? उस वाले पार्ट में समझिए। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46। डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं सर आप? डायरेक्ट मैं ऐसे कह रहा हूं, 46 ऊपर है, 2 नीचे है, और 2 काट देगा 46 को 23 पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 23, आंसर आया 23। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन था, तो मैंने डिटेल में कराया, करेक्ट, डायरेक्ट कराया। तो कुछ क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, कुछ डायरेक्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको हर तरह से करना आना चाहिए। ऑल राइट, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं बी पार्ट। अब ये रहा बी पार्ट, फिर से वैसे ही फिफ्थ का पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18। सेकेंड पार्ट क्या है? हाथों हाथ लिख लेते हैं, 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ 27। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं। ऑफ का मतलब आपको बताया गया था, मल्टीप्लाई होता है यहां पर, 2/3 ऑफ 18। अब हम शॉर्ट में करना सीखेंगे, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं डिटेल में, अब करेंगे हम शॉर्ट में। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 18 डिवाइड बाय 3 एट 6, 6 2 जा 12। क्लियर? ये भी देख लेते हैं। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27, 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं तो 1 लिख के कोई फायदा नहीं, 2 9 जा 18। राइट, आया समझ? बढ़िया है एकदम, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट, फिफ्थ का है, सी का फर्स्ट क्या है? 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16। ठीक है, देखिए 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16, 3/4 मल्टीप्लाई 16। डायरेक्ट करेंगे सर, ओके। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 4 4 जा 16, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। ऑल राइट, आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36। इस बार भी डायरेक्ट करेंगे सर। देखिए स्टूडेंट्स, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27। आंसर आ रहा है समझ? एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बिंदास, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के, अगर आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गई है तो आप आराम से कर सकते हैं।
ऑल राइट। सर आप डिवाइड भी कर रहे हो बीच बीच में? हाँ बच्चों कर रहा हूं। क्यों? मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में हाथों हाथ लेकर के चल रहा हूं। सर एक क्वेश्चन बिना इसके कराइए, मतलब डिवाइड मत करिए, शुरू में डिटेल में कराइए। ओके बच्चों, ये नोट करो, ये वाला क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ऑल राइट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व, डी पार्ट। मुझे याद है आपने कहा है डिटेल में कराना है, ठीक है बच्चों, डिटेल में ही करते हैं। देखिएगा 4/5 ऑफ, स्टूडेंट्स यहां पे मैं फर्स्ट पार्ट तो लिख देता हूं क्योंकि ये दो है इसमें। 4/5 ऑफ 20। चलिए सर डिटेल में करेंगे बिल्कुल। 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 20, अपॉन में कुछ नहीं है 20 के तो है 1। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 24 जा 80, 5 1 जा 5। लो जी, डिटेल में ऐसे होता है, शॉर्ट में करते तो यही आंसर आ जाता, राइट। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 80 और 5 दोनों को डिवाइड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल है, 5 है। लास्ट में 0 है तो, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड तो हो गया होगा, और 5 अपने आप से तो हो गया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, 5 1 जा 5, ठीक। 5 1 जा 5, बचा क्या इधर 3, बचा कितना 3, 3 और 0 30, 16। आंसर आया स्टूडेंट 16। शॉर्ट में करते तो भी 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। आया समझ? बढ़िया समझ में आया सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी हाथों हाथ ही देख लेते हैं। 4/5 ऑफ 35 इस बार, 4/5 ऑफ 35। सर बस शॉर्ट में ही करा दो अब तो, ठीक है बच्चों। 4/5 ऑफ 35, 35 डिवाइड बाई 5, 7 4 जा 28। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान आसान क्वेश्चंस जल्दी से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पहले करो मल्टीप्लाई और फिर आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर? ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर ये तो आपने लिख दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, समझ में नहीं आया बच्चों। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक नंबर साइड में और एक नंबर फ्रैक्शन में। जो साइड में होता है वो होता है कोशेंट, जो नीचे होता है वो होता है डिवाइजर, और जो ऊपर होता है वो होता है रिमाइंडर। ऑल राइट। सर डी से कैसे समझे कि डिवाइजर है या डिविडेंड है? बच्चों डी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिवाइजर ही तो सेम रहता है। चलिए ये डिवाइजर है, करेंगे सॉल्व। ए पार्ट पहले करना है मल्टीप्लाई और फिर करना है मिक्स फ्रैक्शन में। 3 मल्टीप्लाई 5 होल 1/5। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है। जब तक ये मिक्स फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे। काय में सर? मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 1 26/5। ऑल राइट, 26/5। अब ये क्वेश्चन बन गया पिछले जैसा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, और यहां पर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 डायरेक्ट किया तो 5। ऑल राइट। ऐसा कोई नंबर है जो 26 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा? नहीं है। ऐसा कोई नंबर है 3 और 5 को दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा? नहीं है। इसका मतलब एज इट इज रहेगा ये, राइट। यहां पे कुछ काट पाट नहीं होगा। अब हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 26 है। कैसे करेंगे? 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई बात समझ? क्लियर है बिल्कुल? अपॉन में नो चेंज, अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो सकता था, इट कुड बी द आंसर, बट
क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए तो लिखिए, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर कोई बात नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में करना आपने हमें बताया था, ये रहा। कैसे करेंगे? देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है तो डिटेल में कराएंगे। 78 की डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, 8 ये कॉपी किया 28, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3। तो क्वेश्चन आएगा साइड में, क्वेश्चन है 15, डिवाइजर नीचे, रिमाइंडर न्यूमरेटर में। ये आ गया आपका आंसर। ओके सर, बढ़िया समझ में आया सर, जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? एक चीज और, ये जो वर्क है वाला, ये सब फेयर नहीं है, ये सब रफ वर्क है। इसे आप फिर भी दिखा सकते हो फेयर में, बट ये तो मैंने समझाया था आपको। बट आप यू आर इन 7th क्लास राइट, तो ये भी कोई नीड नहीं है दिखाने की। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 5 मल्टीप्लाई 6 होल 3/4, 5 मल्टीप्लाई 6 होल 3/4, 5 मल्टीप्लाई 6 होल 3/4। ऑलराइट, जब भी क्वेश्चन करें 2 बार चेक करें। पहला स्टेप मिक्स फ्रैक्शन से करेंगे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में, 6 होल 3/4 को इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 दा 24, 6 4 दा 24, 24 और 3 25, 26, 27। नो चेंज इन डिनोमिनेटर, राइट। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 27/4। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 27 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है सर। क्या कोई ऐसा, 1 के अलावा भाई, 1 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे? 1 के अलावा नहीं है सर। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 27 से। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, राइट। 4 एज इट इज। अंडरस्टूड? आया समझ? 135/4 कुड बी द आंसर, बट क्लियर लिखा हुआ मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए डायरेक्ट करते हैं इस बार। 4 एज इट इज, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यह 13, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। ऑल राइट, आया समझ में? आप 33 की 4 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 3 ऐड करिए। 33 की 4 से करेंगे क्या आएगा? 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 132, 132 और 3 135। इसका मतलब सही है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये वाला पार्ट रह गया अभी सी, राइट, इसको भी कर लेते हैं। या होमवर्क में करोगे बच्चों इसको? होमवर्क दे दे एक? नहीं सर, आप भी कराइए। चलिए भैया करा देते हैं, आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। 7 इंटू 2 होल 1/4, 7 इंटू 4 2 8 और 1 9/4, 7 मल्टीप्लाई 9/4, 7 9 जा 63/4। शॉर्ट में करेंगे, 4 1 जा 4, 6 की डिवाइड 4 से की तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 2 और 3 13, 4 5 2 और 3 23, राइट। अंडरस्टूड? 2 और 3 23, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3।
15 होल 3/4, चेक कर लो। 15 4 द 60, 60 और 3 63। अंडरस्टूड? जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डी। 4 इंटू 6 होल 1/3, मतलब 4 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है 6 होल 1/3 से। ठीक है सर, अब तो ये हाथ पे सेट हो गए क्वेश्चन सर, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 3 18 और 1 19/3, करेक्ट। 4 मल्टीप्लाई बाय 19/3, 4 की मल्टीप्लाई 19 से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 19 और 3 को काट दे 1 के अलावा। ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो 4 को और 3 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो 4 की मल्टीप्लाई 19 से करिए। ऑल राइट, तो कितना आ जाएगा 76। चेक कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 3 7/3। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, कैसे करेंगे? 3 एज इट इज, 3 2 जा 6, बचा 1, 7 की डिवाइड 3 से की, 3 2 जा 6, बचा 1, 1 और 6 16, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1। ऑल राइट, चेक कर लो। 25 3 जा 75, 75 और 1 76, नो चेंज इन डिनोमिनेटर। यह आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ऑल राइट, ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में क्या हो रहा है? ई पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होल नंबर से हो रही है। सो 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई 6, 4 3 द 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 6। देखिए स्टूडेंट्स, 4 3 द 12 और 1 13/4, राइट। 13 मल्टीप्लाई 6/4। ऐसा कोई नंबर है जो 6 को और 4 को दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर है, 2। तो यहीं पे ही कर दो डिवाइड, आगे हो जाएगी आसानी। 4 की डिवाइड 2 से की 2 आया, 6 की डिवाइड 2 से की 3 आया। 13 मल्टीप्लाई 3/4 की जगह हो गया 2। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 13 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं। 1 के अलावा बात कर रहा हूं मैं, 1 तो सबको डिवाइड करता ही है। तो 13 3 जा 39/2। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, बचा 1, 1 और 9 19, 2 9 जा 18, 1 19 होल 1/2 इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा बच्चों जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और पार्ट, एफ पार्ट। 3 होल 2/5 इंटू 8, 5 3 जा 15, 3 होल 2/5 इंटू 8, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 8/5। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 17 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा? नहीं है सर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 8 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा? नहीं है सर। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 7 8 जा या 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 5 13, 136/5। मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, राइट। तो 5 एज इट इज, 5 2 जा 10, बचा 3 36, 5 7 जा 35। ऑल राइट, बचा 1, 27 होल 1/5 इज द आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऑल राइट, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड स्टूडेंट, इस बार फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? देखिए, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से हो रही है। सर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से हो रही है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे?
तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। वन अपॉन टू ऑफ फर्स्ट पार्ट है 2 होल 3/4। ऑल राइट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फर्स्ट पार्ट हुआ आपका 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, राइट। 1/2 ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया था। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कर दीजिए कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 टू द 8, 8 और 3 11/4। ऑल राइट, 1 मल्टीप्लाई 11, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। ये हो गया आपका 11/8। 11/8 यहां लिखा नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन में करना है, यहां लिखा नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में करना है, बट हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं अपनी तरफ से। तो एक आंसर हमारा ये वाला भी हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 3। अंडरस्टूड? 8 1 जा 8 और 3। ऑल राइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट क्या होगा, आपको मैंने बताया है किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन क्वेश्चंस को जब ऑफ करके फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट 1/2 ऑफ ये 4 होल 2/9। 1/2 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 9 4 जा 36, 36 और 2 38। ऑल राइट, 38/9। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 38 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ है सर, 2 है। ओके जी, 2 1 जा 2, 2 19 जा 38। क्या बचा है? 19/9 1 जा 9। 19 1 जा 19, 9 1 जा 9। एक आंसर तो ये हो गया, एक मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। 9 9 2 जा 18, बचा 1। 2 होल 1/9। दो आंसर आ चुके हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लिखा हुआ नहीं है इसलिए। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। बी का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? 5/8 ऑफ 3 होल 5/6। 3 होल 5/6। 5/8 एज इट इज। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 6 3 18, 18 और 5 23। नो चेंज इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। करेक्ट। क्या कोई ऐसा नंबर है 5 और 8 दोनों को काट दे? नहीं। क्या कोई ऐसा नंबर है 23 और 8 दोनों को काट दे? नहीं। 1 के अलावा की बात कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा नंबर है 5 और 6 दोनों को काट दे? नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है 23 और 6 दोनों को काट दे? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। अब कट नहीं रहा कुछ भी। 5 की मल्टीप्लाई 23 से, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। 8 6 जा कितना होता है? 48। यस, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 115/48। अब देखना, ऐसा नंबर है जो 115 और 48 को दोनों को डिवाइड कर दे। तो स्टूडेंट 2 तो नहीं होगा, लास्ट में 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 1 6 और 1 7, 3 भी नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से ये नहीं होगा, 8 से 8 1 जा 8, 35 नहीं होगा। 9 से स्टूडेंट्स नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 2 जा 96। 96 को माइनस करिए, 115 में से कितना आएगा? 19। 15 और 4 19। ये आ गया आपका आंसर। 2 होल 19/48। जल्दी से नोट कर लो इसको।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, करते हैं एक और पार्ट, ये वाला पार्ट सबने नोट कर लिया होगा इसको, बी का पार्ट सेकंड। 5/8 ऑफ 9 होल 2/3, 5/8 ऑफ 9 होल 2/3, 5/8 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 9 3 27, 27 और 2 29/3, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ऑल राइट, ऊपर नीचे कुछ डिवाइड सेम नंबर से नहीं हो रहा है, सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई 29 से, 29 5 से कितना हो जाएगा 145, राइट, चेक कर लो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 5 टू द 10, 10 और 4 14, ठीक है, नॉट 4 जा 5 टू द 10, 10 और 4 14, राइट, 8 3 जा 24। ऐसा कोई नंबर जो 145 और 24 को दोनों को डिवाइड कर दे, 2 नहीं है 3, 5 4 9 और 1 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 भी नहीं है, 3 के बाद 4 भी नहीं है, 5 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 5 भी नहीं है, 6 में ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, 24 एज इट इज, 24 145 की डिवाइड करिए 24 से, देखिए कितनी बार जा रहा है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, 24 6 जा 144, चेक कर लेते हैं, 24 6 जा 6 4 जा 24, 2 कैरी, यस 144, 24 6 जा 144, 145 minus 144 1, 6 होल 1/24 इज द आंसर। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम देख के घबरा जाते हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं घबराते। चलिए देखते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ गए? पिकनिक पर गए थे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मदर ने क्या दी थी उनको? एक वाटर बॉटल दी थी। उस वाटर बॉटल में कितना पानी था? 5 लीटर उसमें पानी था। ऑल राइट। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने कितना पानी पी लिया? टोटल पानी 5 लीटर था, उसमें से 2/5 विद्या ने पी लिया। ऑल राइट। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। बचा हुआ पानी प्रताप ने पी लिया। ऑल राइट। टोटल पानी 5 लीटर था, 5 लीटर में से 2/5 विद्या ने पी लिया, बचा हुआ पानी प्रताप ने पी लिया। ऑल राइट। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन नहीं, कहानी समझ में आ गई कि पिकनिक पर किसने कितना कितना पानी पिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में तो सिर्फ सर ये समझ में आया, बस ये वाला प्रताप ने कितना पिया ये नहीं पता अभी, लेकिन ये पता है बचा हुआ पानी प्रताप ने पिया। ओके। पहले पार्ट में पूछा गया है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया। स्टूडेंट्स देखिए, टोटल वाटर इन बोतल, टोटल वाटर इन बोतल 5 लीटर्स। 5 लीटर में से विद्या ने कितना पिया? 2/5। वाटर ड्रिंक बाय यहां लिखा है कंज्यूम, तो हम कंज्यूम वर्ड ही यूज करेंगे। जिस फॉर्म में पूछा जाता है उस फॉर्म में ही हम जवाब देते हैं। वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या कितना? 2/5। 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ टोटल वाटर, 2/5 ऑफ टोटल वाटर। 2/5 सर एज इट इज। ऑफ का मतलब आपने मल्टीप्लाई बता दिया है 50 बार। टोटल वाटर कितना? टोटल वाटर 5, 2/5 ऑफ 5 मतलब
2/5 ऑफ 5 का मतलब, देखिए डायरेक्ट करना आपको आ गया है, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। 5 कट गया 5 से, ये बचा 2 लीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रैंक, कितना वाटर विद्या ने पिया, 2 लीटर पानी विद्या ने पिया। पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, टोटल क्वांटिटी का प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी पिया, कितना फ्रैक्शन टोटल का प्रताप ने पिया, राइट। मतलब हमें पता है विद्या ने 2/5 पिया, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें प्रताप का बताना है। और यहां पर लिखा हुआ है रिमेनिंग, बचा हुआ पानी किसने पिया, बचा हुआ पानी प्रताप ने पिया। तो अगर मैं बचा हुआ पानी निकाल दूं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मुझे पता लग जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी पिया, राइट। तो ये नोट हो गया आपका, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बड़े समझ में आ गया ये पार्ट। चलिए मैं नीचे से थोड़ा रब कर देता हूं ये। देखते हैं सेकंड पार्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, राइट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर, ड्रिंक लिखा है ना, ड्रिंक लिखेंगे, ड्रिंक बाय प्रताप। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आसान सा तरीका बताता हूं। टोटल वाटर कितना था 5, टोटल वाटर था 5 में से कितना पी लिया, 5 में से कितना पी लिया, 5 में से पी लिया 2 लीटर, बचा कितना 3 लीटर बचा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 लीटर आउट ऑफ 5 लीटर, 3 लीटर आउट ऑफ 5 लीटर। ये बात समझ में आई? सर समझ में नहीं आई, किसी और तरह से कराओ, आंसर बेटा 3/5 ही है। ये बात नहीं समझ में आई, डायरेक्ट हम 3/5 कर सकते हैं, करेक्ट। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, 3/5 कैसे कर दिया आपने? बच्चों 3/5 मैंने ऐसे कर दिया, टोटल वाटर 5 लीटर, 5 में से कितना पी लिया, 2 लीटर पी लिया, बचा कितना 3, तो 5 में से 3 कैसे लिखा जाएगा 3/5, फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5। सर किसी और तरह से कराओ, मजा नहीं आया। बच्चों देखो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और मेथड भी आपको करा देता हूं। उसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले देख लेते हैं कितना पानी प्रताप ने पिया। वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप कितना सर? टोटल 5 था, 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 2 तो विद्या ने पी लिया था, तो 5 - 2 3 लीटर। बट हमें बताना है फ्रैक्शन में, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड मतलब जो फ्रैक्शन पूछा गया वो क्या पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो इक्वल टू वाटर ड्रिंक बाय प्रताप अपॉन टोटल वाटर, टोटल वाटर। ऊपर वाला रब कर रहा हूं बच्चों में, पिछले वाले का पार्ट है वो। वाटर ड्रिंक बाय प्रताप 3 लीटर अपॉन टोटल 5, राइट। ये आ गया आपका 3/5। वो पहले 3/5 भी ऐसे ही आया था, वो डायरेक्ट किया था, ये थोड़ा लिख करके आपको बताया गया। अंडरस्टूड? एक तरीका और है सर, क्या है,
टोटल क्वांटिटी को 1 बोल देते हैं, होल। 5 को लिख सकता हूं मैं 5/5 मतलब 1। 1 में से आप 2/5 माइनस कर दो, बचा हुआ पानी आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। 1 में से आप 2/5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/5। ऐसे भी आप कर सकते हो। फ्रैक्शन में लीटर नहीं लिखा जाएगा यहां पर, क्योंकि वो फ्रैक्शन है। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, राइट? अंडरस्टूड? तो दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, डन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, मतलब ये वाली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सर पढ़ा फ्रैक्शन का बेसिक, पहली वाली क्लास में फ्रैक्शन का बेसिक। वहां पे आपने बताया फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्ट कैसे करते हैं मिक्स से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स में। वहां पे आपने बताया नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं फ्रैक्शन को। वहां पे आपने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तीसरी क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा फ्रैक्शन का होल नंबर से, और एक्सरसाइज ये पहली वाली आधे क्वेश्चन की है। ये फोर्थ वाली क्लास हुई। इसमें क्या किया? इसमें हमने बाकी आधे क्वेश्चन करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ऑल राइट, तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, और आई होप आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मैं देने वाला हूं आपको एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन के रिगार्डिंग। मैग्नेट ब्रेन करा रहा है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड। सर हम तो जानते हैं। अरे भैया जानते हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ। क्यों नहीं बता रहे उन्हें? उनको भी फायदा उठाने दो मैग्नेट ब्रेन जैसे प्लेटफॉर्म का। ठीक है सर, बताएंगे। भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से। वीडियो पसंद आई हो, मजा आ गया हो पढ़ने में अगर, तो जल्दी से करिए लाइक और करिए अपने फ्रेंड्स को शेयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम छाए हुए हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, बाकी सब पे भी हम छाए हुए हैं। तो जल्दी से हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर फॉलो करिए और बनिए मैग्नेट ब्रेन का हिस्सा, मैग्नेट ब्रेन की फैमिली का हिस्सा। ऑल राइट, अंडरस्टूड? बिकॉज हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो वी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। सर ये नोट्स भी दिलवा दो। भैया जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स ले लो। 6 से लेके 12 तक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आ गई बात समझ? और क्या सर? 2 बातें और हैं। कौन कौन सी? वेबसाइट भी है आपकी? हाँ जी भैया बिल्कुल है, www.magnetbrains.com वेबसाइट पे जाइए और ये सारे कोर्स आपको वहां भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी है, वहां भी है। ऑल राइट, वहां पर ऐड नहीं आते, बिना ऐड के आप वहां पर सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अंडरस्टूड? और क्या सर? सर ऐप भी है। कौन सी ऐप है सर? मैग्नेट ब्रेन नाम से ऐप है, डाउनलोड कर लो उसको भी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ठीक है बच्चों, यही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देनी थी, आपको दे दी है। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। जाते जाते अंत में ही आपसे मैं कहना चाहूंगा अ वेरी बिग थैंक यू for watching the video with your happy and smiling faces. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.